घुगते कैसे होते हैं आप देखेंगे। कुछ इस टाइप से बनते हैं घुगते, और घुगते बनाने के पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आज नहीं कल, क्योंकि हमारे वहाँ एक दिन पहले घुगते बनाए जाते हैं। आज है 14 जनवरी, तो हमारे वहाँ एक दिन पहले घुगते बनाए जाते हैं और अगले दिन सुबह को नहा धो के कौवे को खिलाए जाते हैं। तो ये कौवे को क्यों खिलाए जाते हैं, इसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपको कल बताऊँगी। तो अभी हम बना रहे हैं घुगते बनाने के बाद हम बनाएंगे खजूरे। घुगते बनाने के लिए हमने आटा लिया था, गेहूं की आटा लिया था, और उस पर हमने सूजी मिलाई थी। उस पर फिर हमने सौंफ और गुड़ पानी मिला के गुड़ पानी से हमने इसको गूंदा था। और अभी मैं बना रही हूँ घुगते। गाइस इसको ऐसे बनाते हैं, ये आटा लिया, देन इसको ऐसे किया, देन ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे रोल किया, घुगती बनकर तैयार है। तो गाइस कौवे के लिए मेरी रोटी बन चुकी है, और ये जो है खजूरे भी बन चुके हैं। अब बस तलना बाकी है। कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है, एक रोटी बन गई है और मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसको डालने जा रही हूँ पूरी, और दूसरी कढ़ाई में बना है पनीर। ये देखिए गाइस मेरी पूरी फूल रही है, थोड़ा बहुत फूल चुकी है। हाँ अब अच्छी तरह से ये फूल चुकी है। हमारे घुगते तले जा रहे हैं और खजूरे तल रही है मम्मी फ़ोन में बात करते हुए, और यहाँ पे बना रही है पनीर। अब इसको पता नहीं है कि ये ढक्कन लग के पकते हैं, लेकिन ये हिलाने में आई होप गाइज आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे घुघुती त्यौहार के पीछे की कहानी स्टोरी को जानने के लिए। सो आप सभी की बेसब्री का मैं और ज़्यादा इम्तिहान नहीं लूँगी, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि घुघुती त्यौहार को मनाने के पीछे आखिर क्या कहानी। उत्तराखंड में हर महीने बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उन्हीं में से एक ये त्यौहार है घुघुती त्यौहार का। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से। बात उस समय की है जब उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शासन था चंद्रवंशों का। चंद्रवंश के राजा कल्याण सिंह उस समय हुआ करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, तो उनकी पत्नी सहित वे बागनाथ के मंदिर में गए। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने कामना की, तो कुछ समय के पश्चात उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने निर्भय रखा। निर्भय को उनकी पत्नी प्यार से घुघुती नाम से पुकारा करती थी। बहुत ही प्यारा बच्चा था वो, और बच्चे होते ही हैं थोड़ा चंचल स्वभाव के, थोड़ा शरारत करते हैं, तो कभी कभी उनकी माँ उनकी शरारतों से परेशान हो जाए। वो कौवों से कहती थी काले कौवा का घुघुती माला खा ले करके। तो घुघुती के गले में एक प्यारी सी मोतियों की माला थी, तो घुघुती की शैतानी से परेशान होकर के उनकी माँ कहती थी कि कौवों को बुलाया करती थी और कहती थी कि घुघुती की माला ले जा। कौवों की और घुघुती की धीरे धीरे ऐसे दोस्ती होने लग गई, तो कौवे भी घुघुती को पहचानने लग गए और घुघुती भी कौवों को पहचानने लग गया। तो इसी बीच में राज्य के जो मंत्री थे षड्यंत्र रच रहे थे कि राजा के पश्चात ये राजगद्दी किसे मिली। तो उन्होंने राजा का जो पुत्र था घुघुती, उसे बंदी बनाने की एक साजिश रची और उन्होंने घुघुती को बंदी बना लिया। तो ये सारा दृश्य कौवों ने देख लिया, तो कौवे उनका पीछा करते करते उस जगह पे पहुंचे जहाँ पर घुघुती को उन्होंने बंदी बना रखा था। और कौवों के झुंड ने उन पर प्रहार किया, मंत्रियों पर, और जितने भी वो सैनिक थे जिन्होंने घुघुती को किडनैप किया हुआ था उन पर प्रहार किया और घुघुती को उनके बंधन से मुक्त कर लिया। और वो जहाँ चले गए और वहाँ पे घुघुती अकेला बैठा हुआ था। उनमें से एक कौवा
राजा के महल में गया और उस माला को लेकर, जो घुघुती के गले में पड़ी हुई माला, उस माला को लेकर के राजा के महल में गया। माला को देख करके राजा की जो पत्नी थी वो पहचान गई कि मेरे घुघुती के बारे में ये कौवे कहीं नहीं जानते हैं। तो राजा ने कौवों के पीछे अपनी सारी सेना को भेजा और कि जाओ और इन कौवों का पीछा करो, ये कौवे जहाँ तुम्हें लेके जाए वहाँ जाओ। तो वो कौवों के पीछे पीछे गए और उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे घुघुती बैठा हुआ था, और घुघुती को राज्य में लाया गया। और घुघुती ने फिर जाकर के सारी कहानी अपने माता पिता को सुनाई कि मंत्री ने उन्हें बंदी बना लिया था। तो उस मंत्री को फिर ढूंढा गया और उसे सजा दिलाई गई और अगले दिन पूरे महल में 56 प्रकार के भोग बने, सभी को दावत दी गई और स्पेशली कौवों को दावत दी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं कौवों की वजह से ही घुघुती आज महल में सेफ था, सुरक्षित था। तो इसी कारण से हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन घुघुती का ये जो पर्व है ये मनाया जाता है। इस दिन सभी बच्चे अपने गले में घुघुती की माला पहनते हैं और कहते हैं काले कौवा का घुघुती माला खा खा। कहीं ये त्यौहार एक दिन पहले मनाया जाता है और कहीं कहीं ये त्यौहार एक दिन बाद में मनाया जाता है। सो गाइस, बेसिकली ये जो कहानी है, ये कहानी है बागेश्वर की सरयू नदी की पार और पार की कहानी। सरयू नदी के पार साइड के यानी सोर घाटी पिथौरागढ़ साइड के जो लोग हैं वो हिंदी जो महीने हैं, हिंदी महीने में पौष महीने की आखिरी तिथि को पकवान मनाते हैं और माघ महीना यानी जिस दिन मकर संक्रांति होती है उस दिन कौवे को खिलाते हैं। वहीं जो सरयू नदी के पार साइड के लोग हैं यानी बागेश्वर साइड और उसके जो पार साइड के लोग हैं कुमाऊं क्षेत्र में, वो माघ महीने की पहली तिथि को पकवान मनाते हैं और उसी की दूसरी तिथि को कौवे को खिलाते हैं। तो ये कहानी थी घुघुती त्यौहार को मनाने के पीछे की कहानी। सो गाइज, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।